आज के वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, इसके डेटा को बैकएंड के डेटाबेस के अंदर हम लोग स्टोर करा देंगे। जैसा कि मैंने आपको इस सीरीज़ के डेमो में चेक कराया था, ये डेटा हमारा डेटाबेस में सबमिट हो रहा है। एट द सेम टाइम हम इसको डिस्प्ले करा पा रहे हैं, अपडेट करा पा रहे हैं और डिलीट करा पा रहे हैं। और अपने इस सीरीज़ को फॉलो अप करते हुए हमने यहाँ पे अपने फॉर्म को क्रिएट कर लिया और इसका कनेक्शन जो है अपने डेटाबेस के साथ एस्टैब्लिश कर दिया। जिन लोगों ने इस सीरीज़ को अब तक फॉलो अप नहीं किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप फॉलो अप वहाँ से कर सकते हो। एक चीज़ और आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारे चैनल के ऊपर पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल के ऊपर कोडिंग कंपटीशन चल रहा है। तो जिन लोगों ने अब तक पार्टिसिपेट नहीं किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, मेक श्योर पार्टिसिपेट ज़रूर करें। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है और विनर्स को यहाँ पे बहुत सारे अवार्ड्स हैं, गुडीज़ हैं, इवन आपको जॉब भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। सो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन से अपने आप को रजिस्टर जा करके ज़रूर करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलराइट, सो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने हमारा कनेक्शन फाइल जो है वो क्रिएट किया था। इस कमेंट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और हमारे इस फॉर्म के ऊपर एक कनेक्शन हमने एस्टैब्लिश किया था। अगर आपने कनेक्शन वाली वीडियो को नहीं देखा है तो स्टिल इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। 7 नंबर की वीडियो आप देखो, क्योंकि आज का वीडियो हमारा वीडियो नंबर 8 है। आपको ये वाला वीडियो पहले देखना पड़ेगा ताकि आप कनेक्शन फाइल को समझ सको। बहुत डिटेल में मैंने वहाँ पे बता रखा है। अगेन कनेक्शन वहाँ पे मैंने हटा दिया यहाँ से मैसेज को। अब कनेक्शन के फाइल में हमारा कुछ ये कोड था और एक वेरिएबल लिया था मैंने $con। रिस्पॉन्सिव फॉर्म 3 एक डेटाबेस का नाम था जिसके साथ हमने कनेक्शन को एस्टैब्लिश किया। बस इतना ही काम था उसका और हमारे फॉर्म के अंदर हमने उसको यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। अब बारी आती है पूरी की पूरी PHP की। तो डायरेक्ट आप नीचे आ जाओ, आप ऊपर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल जाता है। बट मैं जनरली उसको नीचे साफ सुथरा सेपरेटेड रखता हूँ। यहाँ पे आकर के मैंने PHP स्टार्ट किया और क्लोज किया। ध्यान देना, सबलाइम का सजेशंस के पीछे मत चले जाना, ये काम खराब करेगा आपका, तो स्पेलिंग्स पे अपने ध्यान देना। अब PHP जब मैं स्टार्ट करता हूँ ना, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, यूज़र इन फील्ड्स के अंदर जो भी टाइप करेगा मुझे पहले उसको बुला करके PHP के पास ले करके आना है। क्योंकि HTML डेटा सबमिट नहीं कर सकता MySQL में और PHP डायरेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास डिज़ाइनिंग की कैपेबिलिटी नहीं है। तो HTML के डिज़ाइन से PHP को डेटा उठाना है अपने पास। तो सबसे पहले हमें डेटा को यहाँ से बुला करके PHP को देना पड़ेगा। तो ये जो मेरे टेक्स्ट बॉक्सेस है ना, इसका कुछ ना कुछ नाम रखना पड़ेगा, नेम रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उस नेम के ज़रिए मैं इसमें PHP की वैल्यूज़, PHP के पास वो वैल्यूज़ पास करा सकूँ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉर्म के अंदर जो भी लगा हुआ है, एक चीज़ आप ध्यान देना, आपने फॉर्म टैग लगाया हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी तक हमने डिव क्लास फॉर्म लिखा है, ये वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, बिना फॉर्म टैग के आपका डेटा सबमिट नहीं होगा। तो मेक श्योर आप फॉर्म टैग ज़रूर लगाए, कहीं भी लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे आकर के फॉर्म टैग लगाया। ध्यान देना, फॉर्म टैग यहाँ स्टार्ट करना है, क्लोज़ आपको करना है लास्ट में, क्योंकि मैंने आई थिंक यहाँ क्लोज़ होगा वो, ठीक है, क्योंकि लास्ट में एक डिव हमारा क्लोज़ होगा, क्योंकि एक डिव के बाद मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया उसको, डेट्स वाई, ठीक। अब फॉर्म टैग लगा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ साथ फॉर्म में आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा एक्शन। अब एक्शन को, डबल कोट को आप खाली छोड़ सकते हो। एक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं कि जब इस बटन के ऊपर क्लिक हो डेटा को फिल करने के बाद, तो यूज़र किस जगह पे जाएगा, आप उसको हो सकता है लॉगिन पेज के ऊपर भेजना चाहते हो, आप उसको मेन पेज के ऊपर भेजना चाहते हो, या आप उसको इसी पेज पे रखना चाहते हो। तो एक्शन में आपको वो देना होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको उसको मेन पेज पे भेजना है या कॉन्टैक्ट के पेज पे भेजना है बटन पे क्लिक होने के बाद, तो आप एक्शन में लिखोगे contact.html या login.html.php सॉरी, तो वो वहाँ चला जाएगा सबमिट होने के बाद, अगर सक्सेसफुली सबमिट हुआ है तो। मैं नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि चलो सबमिट होने के बाद भी वो इसी पेज के ऊपर रहेगा, तो या तो इसको खाली छोड़ दो या फिर आप हैश लगा दो। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे देना होगा मेथड। मेथड में PHP के अंदर 2 मेथड है हमारे पास, गेट और पोस्ट। गेट जो है वो सिक्योर नहीं है, पोस्ट जो है वो सिक्योर है। हैकर्स वगैरह के कंपैरिजन में आप पोस्ट में अपने डेटा को सिक्योर रख सकते हो, ठीक है। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी चेक करा दूंगा, डोंट वरी। हम यहाँ पे पोस्ट यूज़ कर रहे हैं। अब मैं अभी HTML के पार्ट में हूँ, तो आप कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कैपिटल लिखने का मेरा पर्सनल लॉजिक ये है ना,
कि जब मैं फॉर्म की लाइन देखूँ ना तो तुरंत मेरी नज़र यहाँ कैपिटल वर्ड के ऊपर पड़ जाए कि मैंने गेट मेथड यूज़ कर लिया है या पोस्ट कर लिया है। दैट्स इट, फिलहाल इतना ही काम था। अब आते हैं जहाँ भी आपके इनपुट टैग लगे हैं या बेसिकली जो भी ये आपके फील्ड है, इन सभी का एक नाम पास करना है। अब चाहे यहाँ लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ आकर के कहा मैंने नेम, जो मर्जी रख लो, इसका आपके लेबल से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जो मर्जी रखा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको। यहाँ आप एफ रख लो, FN रख लो फर्स्ट नेम के लिए, नेम रख लो, STD नेम रख लो, स्टूडेंट नेम रख लो, डजेंट मैटर। इस वाले मैसेज को इसके साथ कंपेयर ना करें, ये दोनों सेपरेट रहेंगे तो भी चलेंगे। बस ध्यान ये देना है नेम में आपका स्पेस ना आए, जैसे यहाँ दे दिया ना, या तो इकट्ठे लिखो या अंडरस्कोर लगा के लिखो। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ एफ नेम, शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली मैंने इसको भी नेम प्रोवाइड किया, ये लास्ट नेम है तो मैंने यहाँ पे कह दिया एल नेम। आप अपने हिसाब से रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आकर के मैंने इसका नेम कर दिया पासवर्ड। ध्यान दो मैं स्मॉल रख रहा हूँ, कैपिटल रख सकते हो लेकिन PHP के अंदर भी फिर कैपिटल लेके आना, जो भी एज इट इज स्पेलिंग यहाँ पे आपकी रहने वाली है। और यहाँ नेम दे दिया कंफर्म पासवर्ड है तो कॉन पासवर्ड, ठीक है, ये मैंने प्रोवाइड किया। इसी के साथ साथ यहाँ पे लगा हुआ है मेरे पास एक सेलेक्ट बॉक्स। सेलेक्ट बॉक्स का भी नेम आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब सेलेक्ट बॉक्स के नेम में ये मेरे पास जेंडर के लिए है तो मैंने यहाँ पे जेंडर दिया। जेंडर प्रोवाइड करने के बाद यहाँ आता हूँ मैं और ये लगा हुआ है मेरे पास एक और टेक्स्ट बॉक्स जो कि है ईमेल के लिए, तो मैंने नेम प्रोवाइड किया इसको ईमेल। फ़ोन नंबर है यहाँ पे तो इसको भी एक नेम प्रोवाइड किया मैंने फ़ोन। इसी के साथ साथ एड्रेस है तो इस टेक्स्ट एरिया को भी हमें एक नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया एड्रेस। और क्या है हमारे पास चेक बॉक्स है तो यहाँ पे आकर के चेक बॉक्स को भी एक नेम मैंने एलोकेट कर दिया। ये किस चीज़ के लिए है चेक बॉक्स? आई थिंक टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको डेटाबेस में स्टोर नहीं करना है तो ये बस शो पीस समझ लो इसको आप। तो ये मैंने कर दिया। सारे फील्ड को आपको नाम देना है और स्पेशली बटन को नाम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान दे, इनपुट टाइप बटन यूज़ मत करें। बटन की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो PHP के डेटाबेस पे काम कर सके MySQL पे। टाइप आपका सबमिट ही होना चाहिए है, ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका नाम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। नेम में आप सबमिट रखो, रजिस्टर रखो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पे कर दिया रजिस्टर, ठीक है। बट ये टाइप सबमिट होना चाहिए। अब सारे फील्ड के नाम आ चुके हैं, तमाम फील्ड के नाम मैंने ले लिए। अब इस नाम के अकॉर्डिंग मैं PHP के अंदर उसे कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आकर के सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ, भाई जब इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो जो भी डेटा यहाँ फिल किया गया है उसे अपने पास बुला ले। अब वो कैसे आएगा, पहले तो मैं चेक कर रहा हूँ इफ़। अब पता तो चले कि बटन के ऊपर प्रेस किया भी गया है कि नहीं किया गया है। तो इफ़ हो गया आपका अगर। अब इसके बाद मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ $_post। अगर आपने फॉर्म में गेट मेथड यूज़ किया है तो यहाँ गेट लिखोगे, पोस्ट यूज़ किया है तो पोस्ट लिखोगे। ऊपर कैपिटल स्मॉल का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये डॉलर लगा है यानी कि एक वेरिएबल है PHP का। अंडरस्कोर और पोस्ट एक साथ ही आएगा बिना किसी स्पेस के और कैपिटल ही रहेगा। इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर आपको देना है सिंगल कोट, ठीक है। पेज आपका .php ही होना चाहिए, ये बात का भी ध्यान रखें। इस बीच में आपको पास करना है अपना सबमिट बटन। उस बटन का नाम आपने जो भी रखा है वो एज इट इज़ कॉपी करो, यहाँ ला करके पेस्ट करो। अगर सबमिट लिखा है तो सबमिट आएगा, रजिस्टर लिखा है तो रजिस्टर आएगा। मैंने क्या कहा, इस जगह पे ना इफ़ इस सेट को भी यूज़ करते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है कि अगर इस बटन के ऊपर क्लिक हुआ यानी कि अगर ये बटन सेट हुआ तो क्या कर। तो मैंने ये स्पेसिफाई किया। अब जब बटन के ऊपर क्लिक हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि फॉर्म के अंदर यहाँ जो भी फिल किया गया है उसके नाम का एंट्री उठा ले। तो कहाँ कहाँ से पिक करना है, एफ नेम, एल नेम जो हमने नाम दिया, पासवर्ड, कौन पासवर्ड, राइट। तो यहाँ आकर के मैं इसको कहता हूँ $_पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो पोस्ट। अब इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हम लेंगे सिंगल कोट। नाम क्या दिया हमने पहले वाले को, एफ नेम, ये हो गया। अब ये पूरा का पूरा मुझे आगे जा कर के ना लिखना पड़े इसलिए इसको मैं एक वेरिएबल में डाल देता हूँ। वेरिएबल जो मर्जी हो सकता है, आप यहाँ पे first_name ले लो, बस स्पेस मत रखना। अब इस फर्स्ट नेम का वो ऊपर के लेबल वाले फर्स्ट नेम से कोई लेना देना नहीं है। आप इसकी जगह पे एफ नेम भी रख सकते हो, तो ये वाला एफ नेम और ये वाला एफ नेम अलग होगा, ठीक है। ये अपनी मर्जी का है, इनका आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। तो मैं शॉर्ट रख लेता हूँ, तो मैंने कहा एफ नेम। ध्यान दे,
ये मत सोचना कि यहाँ पे एफ नेम है तो यहाँ भी वही होना चाहिए। ये आपने ऊपर नाम दिया है, इधर आप कुछ और रख सकते हो, आप 1 2 3 4 रख सकते हो, एफ नेम 1 2 3 4 तो भी चलेगा, बट मैं जनरली सेम रख देता हूँ ताकि ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। एंड कॉपी करके मैं यहाँ पे इसको फटाफट से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट नेम के बाद क्या था हमारे पास, एल नेम, तो यहाँ भी मैंने वेरिएबल भी उसी नाम से बना दिया। पासवर्ड के लिए मैंने PWD बना दिया, कौन पासवर्ड के लिए CPWD बना दिया। यहाँ का तो मुझे याद ही है, फर्स्ट नेम का एफ नेम था, लास्ट नेम का एल नेम है, पासवर्ड का पासवर्ड है स्मॉल में, कंफर्म पासवर्ड का नाम हमने दिया था कौन पासवर्ड, ठीक है। अब आते हैं ऊपर, इसके बाद हमने क्या दे रखा है, कौन पासवर्ड तक हो गया। इसके बाद जेंडर को नाम दे रखा है हमने जेंडर, और यहाँ पे ईमेल फ़ोन एड्रेस, ठीक है, जेंडर ईमेल फ़ोन एड्रेस। तो यहाँ आकर के जेंडर, यहाँ पे कहा मैंने ईमेल, ये हो गया मेरा फ़ोन, और इसके बाद हमें चाहिए है यहाँ पे एड्रेस, राइट। चलिए ये सारे नेम मैंने पास कर दिए। ये स्पेलिंग ऊपर वाले नेम से मैच कर लेना, यहाँ भले ही कुछ भी लिख दो चल जाएगा, बट वो वाला मैच होना चाहिए। जेंडर को मैं जेंडर नाम के वेरिएबल में रख रहा हूँ, ईमेल को मैंने ईमेल नाम के वेरिएबल में रख दिया, फ़ोन नंबर को भी मैंने फ़ोन नाम के वेरिएबल में रख दिया, और एड्रेस को मैंने एड्रेस नाम के वेरिएबल में रख दिया। इतने काम से क्या होगा ना, ऊपर की वैल्यूज़ PHP को मिल जाएगी, ठीक है, उसके नाम के ज़रिए फील्ड के। ज़रा इसको सही से अलाइन कर लेते हैं बड़े वाले स्पेलिंग के अकॉर्डिंग, ताकि दिखने में ये थोड़ा सा बेटर लगे। ऑलराइट, अब थोड़ा सा ये दिखने में बेटर हो गया। अब PHP को इस फॉर्म का डेटा मिल चुका है। अब फाइनली हमें उसको डेटाबेस में, जो रिस्पॉन्सिव फॉर्म 3 नाम से हमने कल क्रिएट किया था, उसके अंदर स्टोर करना है। जिन लोगों को नहीं पता उनको सिंपली कहना चाहूँगा, पिछली वीडियो देखो या फिर न्यू पे क्लिक करके एक बना लो, सिंपल, जैसे मैंने रिस्पॉन्सिव फॉर्म 3 बनाया, ठीक है। अब फटाफट से हम लोग इसके डेटा को डेटाबेस में स्टोर करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको डोमेन रेजर के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आना चाहते हो और आपको डोमेन एंड होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप domainracer.com पे आकर के उन सर्विसेज को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी, प्योर SSD का डिस्क स्पेस, SSL सर्टिफिकेट आपको फ्री मिलता है, 20 टाइम्स सर्वर आपका फास्ट रहता है। प्राइसिंग प्लान की अगर हम बात करें तो 59 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होकर के 249 रुपीज़ पर मंथ तक ये प्लान्स जाते हैं। पर्सनल प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड SSD की स्टोरेज है, अनलिमिटेड ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है, और प्रीमियम SEO टूल आपको फ्री मिल जाता है। सिल्वर प्लान के अंदर आप 3 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। एडवांस प्लान के अंदर आपको एक डोमेन नेम फ्री मिल जाता है, अनलिमिटेड वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। एडवांस प्लान IT इंडस्ट्री वालों के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए, वेब डिज़ाइनर डेवलपर्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड वेबसाइट्स को होस्ट किया जा सकता है। इन तीनों ही प्लान के अंदर आपको प्रीमियम SEO टूल फ्री मिलते हैं। अलग से खरीदने जाओगे तो $49 पर मंथ का खर्चा आएगा, जो कि डोमेन रेसर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके ज़रिए आप अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हो। बेसिक प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, 1 GB की स्टोरेज है, 10 ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, 5 GB की बैंडविड्थ है और लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट और बजट के हिसाब से domainracer.com पे आकर के प्लान्स को सेलेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सो फटाफट से हम लोग इसको इंसर्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा MySQL का क्वेरी। हमने इनको अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करा दिया है। अभी कुछ मिस्टेक्स हैं, आई नो, बट उसको मैं स्टेप बाय स्टेप करेक्ट करता हुआ चलूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा इंसर्ट इनटू, कि मुझे इंसर्ट करना है। किस में इंसर्ट करना है? अब इसके बाद आपको पास करना होता है आपके टेबल का नाम, जो भी यहाँ पे आपने बनाया है। अब वो तो हमने क्रिएट ही नहीं किया, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा। डेटाबेस तो क्रिएट हो गया, तो आपको अपने डेटाबेस के नाम पे क्लिक करना है। यहाँ आएगा क्रिएट टेबल। ये पूछेगा कितने कॉलम चाहिए है आपको, तो यहाँ से आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस जगह पे आकर के आपको 8 सेलेक्ट कर देना है। अब क्या हो, आपने गलती से कम सेलेक्ट कर लिया, वो भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो मैंने यहाँ पे 7 रख दिया और एक मुझसे छूट गया। अब इस जगह पे आकर के कोई भी एक नाम रख लो अपने टेबल का, बिना स्पेस के। अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, बट स्पेस यूज़ मत करना। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इसका फॉर्म, ठीक है। ये वाला नाम और टेबल का नाम मैच मत करना, आगे जा कर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो डेटाबेस का नाम अलग रखें और उसके अंदर के टेबल का नाम अलग रखें, ठीक है। अगर आपने कोई और डेटाबेस बनाया है किसी और नाम से, उसके अंदर फॉर्म नाम का टेबल हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि डेटाबेस के नेम अलग है ना। यहाँ पे आपको गो का सिंबल या सेव का सिंबल जो मिले उसको करो। मेरा ये जैम सर्वर पुराना वाला है, लेटेस्ट वाले में ऑप्शन थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, बट ढूंढ लेना उसको। ये हो जाने के बाद ना टेबल का नेम हमारा आ गया।
अब ये फील्ड के नेम हमें यहाँ पे पास करने हैं, ये हमारी मर्जी के रहेंगे, लेकिन स्पेस मत देना। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। तो यहाँ अपनी मर्जी से रख लो, फर्स्ट नेम लिख लो, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लिख लो, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने कहा एफ नेम। अब ये एफ नेम जो है, इसका इस एफ नेम से कोई लेना देना नहीं है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ पे कुछ और रख सकते हो, मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पे आप जो मर्जी रखो, फ़र्क नहीं पड़ता। फर्स्ट नेम के बाद मैंने कहा इसको एल नेम, लास्ट नेम हो गया। इसके बाद है हमारा पासवर्ड, तो मैंने कहा पासवर्ड। इसके बाद है कंफर्म पासवर्ड, तो सी पासवर्ड दे देता हूँ मैं उसको। इसके बाद है जेंडर, ईमेल, फ़ोन, एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के मैंने कहा जेंडर। इसके बाद हमें रिक्वायरमेंट है ईमेल की। नेक्स्ट इसके बाद रिक्वायरमेंट है हमें फ़ोन की, ठीक है। अब एड्रेस की भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैंने जानबूझ के यहाँ पे 7 सेलेक्ट किया। अब बारी आती है कि फर्स्ट नेम, उसका टाइप क्या होगा, वो किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, इसके अंदर जो बंदा टाइप करेगा वो क्या होगा। अब वो आपका ABCD रहेगा, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो टेक्स्ट, बट इसकी रेंज थोड़ी सी कम होती है। सो मैं ये आप देख सकते हो वहाँ दिखा रहा है मैसेज में 65,000 समथिंग आप प्रीफर कर सकते हो, बट मैं जनरली वैरकैर रखता हूँ। वैरकैर में क्या होता है ना, अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ को आप स्टोर कर सकते हो, यानी कि 1 2 3 4 को भी और ABCD को भी, ठीक है। लास्ट नेम को भी मैं वही रख लेता हूँ। पासवर्ड के अंदर भी बंदा 1 2 3 4 ABCD स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी रख सकता है ऑब्वियसली, तो इसको भी वैरकैर, इसको भी मैंने वैरकैर कर दिया। जेंडर ऑब्वियसली हमारा टेक्स्ट हो सकता है, बट मैं जनरली वैरकैर प्रीफर करता हूँ, तो मैंने यहाँ वैरकैर दे दिया। वेरियस कैरेक्टर फुल फॉर्म है इसका। फ़ोन नंबर में इंटीजर या नंबर को आप ले सकते हो, बट क्योंकि फ़ोन नंबर हमारा 10 कैरेक्टर्स का होता है, तो ये 65,000 की रेंज से बाहर निकल जाता है, तो एरर आता है, ठीक है। तो मैं इसको भी वैरकैर ही रख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ आता है आपका लेंथ, कि भाई फर्स्ट नेम के लेंथ के कैरेक्टर्स कितने होंगे। अब ये कैसे काउंट होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी का नाम अमन है तो ये कितने लेंथ का हो गया, 4। 4 कैसे, 1 2 3 एंड एक N हो गया आपका 4। अगर किसी का नाम अंकित है तो इसमें कितने कैरेक्टर हो गए, इसमें 5 कैरेक्टर्स हो गए। तो ये इस तरीके से पूछता है कि भाई कितना बड़ा नाम होगा, तो कंट्री के हिसाब से या साउथ इंडियन के हिसाब से सोच लेना। मैं फ़िलहाल के लिए कहता हूँ भाई, इसके लिए मैं 20 एलोकेट करना चाहूँगा कि इतना होगा, क्योंकि लास्ट नेम को भी मैं यहाँ पे 20 दे रहा हूँ, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। पासवर्ड मैंने कहा चलो 30 कैरेक्टर रखेगा, इतना पागल थोड़ी है कि इसके बड़ा पासवर्ड टाइप करेगा वो। जेंडर में काउंट कर लो, मेल की स्पेलिंग कम होती है, फीमेल की ज़्यादा होती है, तो FEMALE 6 कैरेक्टर होते हैं, तो आप यहाँ पे 6 पास कर दो। इसी के साथ साथ अगर आपने अदर्स, ट्रांसजेंडर्स के ऑप्शन दे रखे हैं तो इस जगह पे आप 10 कर लेना, जितने भी उसके स्पेलिंग बनते हैं उसके हिसाब से। अब ईमेल में आई थिंक 40 रख देते हैं, फ़ोन नंबर 10 कैरेक्टर्स का, लेकिन अगर आपने यहाँ इंटीजर या नंबर रखा होगा तो फिर वो एक्सीड कर जाता है और फ़ोन नंबर स्टोर नहीं हो पाता। डेट्स वाई मैंने वैरकैर दे दिया, क्योंकि इसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा होती है और फ़ोन नंबर स्टोर ये कर लेता है। अब मैंने आपको बताया मेरा MySQL पुराना वाला है, तो आप ढूंढ लेना, ऊपर कहीं पे ऑप्शन मिलता है, साइड में मिलता है, कहाँ मिलता है, और भी ऑप्शंस हैं साइड में, इधर स्क्रॉल करोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे गो का ऑप्शन, सेव का ऑप्शन, कंटिन्यू का ऑप्शन, एग्जीक्यूट का ऑप्शन, जो मिलता है आपको पेज के ऊपर, उसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये बन गया आपका टेबल, ठीक है। यहाँ आकर के देखोगे तो अब ये रिस्पॉन्सिव 3 के अंदर आपको अपना एक टेबल दिखाई देगा। रिस्पॉन्सिव 3 आपका डेटाबेस है, फॉर्म नाम का आपका टेबल है, जिसके फील्ड के ऊपर कोई भी स्पेलिंग्स में हमने गैप नहीं दिया है, सबके टाइप लिख के आएंगे उसके साइज़ के साथ, बाकी चीज़ों को इग्नोर करो। यहाँ से आप इन डिटेल्स को देख सकते हो। करेंटली मैं स्ट्रक्चर के अंदर हूँ। ब्राउज पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये खाली पड़ा हुआ है और मुझे यहाँ पे मेरे डेटाबेस में इस टेबल के अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट कराना है, ठीक है। इन शॉर्ट फॉर्म के डेटा को स्टोर करना है। अब आते हैं दोबारा अपने कोड के अंदर। मैंने कहा इंसर्ट इनटू, भाई कहाँ इंसर्ट करना है, किस नाम से बनाया टेबल, अभी फॉर्म नाम से, तो मैंने यहाँ पे कहा इंसर्ट इनटू फॉर्म। अब ये कैपिटल स्मॉल का कोई चक्कर नहीं है भाई, इसको स्मॉल में लिख लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट मैं कैपिटल में इसलिए लिखता हूँ ताकि मैं PHP का बहुत सारा कोड हो ना, तो डायरेक्ट मैं कैपिटल देख करके यहीं रुक जाऊँ कि मेरा कोड क्या लिखा है मैंने इंसर्ट करने के लिए, वरना ये स्मॉल में भी काम करता है। हो सके तो इसको स्मॉल में रख लो अपने टेबल के नेम को, क्योंकि डेटाबेस में वो स्मॉल में पड़ा हुआ है, राइट। तो मैंने कहा इंसर्ट इनटू फॉर्म वैल्यूज़ की, भाई वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है। अब ऐसा नहीं है कि आप एक वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो तो आप यहाँ वैल्यू लिख दोगे, नो, वैल्यूज़ ही लिखना पड़ेगा आपको। क्या इंसर्ट करना है, तो देखो मैंने क्या कहा, भाई डिज़ाइन के फर्स्ट नेम वाले फील्ड में जो आ रहा है उसको मैंने बुला लिया यहाँ पे, वो स्टोर हो गया फर्स्ट नेम में। अब मैं कहता हूँ भाई
जो भी स्टोर कर दिया है ना वो तो इस वेरिएबल में है, तो जो भी इस वेरिएबल में पड़ा है वो अमन हो, सुमित हो, जो भी हो उसको स्टोर कर दे, इंसर्ट करा दे। सिमिलरली मैंने कहा लास्ट नेम में भी जो भी पोस्ट मेथड की हेल्प से अपने पास आया है उसे भी स्टोर करा दे, और बेसिकली आपको ये सारे वेरिएबल्स यहाँ पे पास कर देने हैं, ठीक है। कंफर्म पासवर्ड को भी मैंने यहाँ से उठा लिया, नॉट लाइक दिस। चलो सी पासवर्ड, देन हमारे पास यहाँ पे जेंडर, देन ईमेल, जूम कम कर देता हूँ ताकि एक पेज पे आपको नज़र आए थोड़ा सा। ईमेल के बाद आएगा हमारे पास फ़ोन नंबर, एंड फाइनली हमारा लास्ट में आ गया एड्रेस। लास्ट वाले के बाद कोई कॉमा यहाँ पे नहीं आता, लास्ट में सेमीकोलन आ जाएगा आपका, ठीक है। अब ये जो रहेगा ना ये आपके सिंगल कोट्स में रहेंगे, इसका भी ध्यान देना। सिंगल कोट स्टार्ट, सिंगल कोट क्लोज, उसके बाद नीचे कॉमा आएगा और अगली वैल्यू के लिए फिर सेम चीज़ आपको यहाँ पे रिपीट कर देनी है। मैं नहीं चाहता एक्चुअली ये अलग अलग लाइंस में जाए, तो मैं फ़िलहाल आपको ऐसा लिख करके दिखा देता हूँ ताकि आपको दिखे कि हाँ क्या कोड हमने किया है। चलिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हर एक के अंदर मैंने यहाँ पे कॉमा प्रोवाइड कर दिया, लास्ट वाले में नीचे कोई भी कॉमा नहीं आएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब वापस जूम कर देता हूँ पहले की तरह, तो फर्स्ट नेम कॉमा के अंदर उसके बीच में एक कॉमा, वैल्यूज़ को सेपरेट किया। अब ये क्या करेगा ना, ये डायरेक्टली इंसर्ट नहीं कराएगा और इस दोबारा मुझे चेक करना पड़ेगा ना, जैसे कनेक्शन में चेक किया था कनेक्शन बना है कि नहीं बना है, अब मुझे चेक करना पड़ेगा इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये पूरा नहीं लिखना चाहता मैं, तो इसको भी किसी भी एक वेरिएबल में डाल दूंगा मैं, कुछ भी हो सकता है वो। मैंने क्वेरी नाम का एक वेरिएबल ले लिया, आप जो मर्जी रखो। अब ये इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है उसका आंसर जो है क्वेरी को पता होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेरी के अंदर स्टोर करा दिया। अब यहाँ पे PHP के अंदर डायरेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं करती, उसे एग्जीक्यूट कराना पड़ता है, तो वो भी एक वेरिएबल में डाल देता हूँ। $डेटा, डेटा की जगह जो मर्जी रख लो, फ़र्क नहीं पड़ता। MySQLi_query, तो ये आपके पास बना बनाया एक फंक्शन है, यहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हो आप। MySQL यूज़ नहीं कर रहे हम, आई यूज़ कर रहे हैं, लेटेस्ट वाला MySQLi। ध्यान देना कनेक्शन फाइल में आई यूज़ किया है, यहाँ भी आई रहेगा, MySQLi_query, क्वेरी ही होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसको दो पैरामीटर चाहिए होते हैं। पहला पैरामीटर रहता है आपका कनेक्शन फाइल, जो कि हमने ऑलरेडी एक सेपरेट पेज में बना रखा है और उस पेज के ऊपर उसको इंक्लूड किया है, राइट। तो यहाँ से $कॉन वेरिएबल चाहिए, इस पेज के ऊपर हमारा कनेक्शन फाइल जो है वो इंक्लूडेड है, तो कनेक्शन फाइल में जो भी वेरिएबल था वो आपको यहाँ देना है, कॉमा कौन सी क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना है, तो उसको हमने किस में स्टोर कर रखा है, ऊपर की लाइन में क्वेरी नाम के वेरिएबल में उसको दिया। यहाँ आकर के मैंने इसको प्रोवाइड किया सेमीकोलन। अब जब मैं ये प्रोवाइड करता हूँ ना तो इससे मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है या नहीं हुई है वो पता है $डेटा को, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के मैंने कहा इफ़, अगर $डेटा मतलब अगर कि ये चल पड़ा तो क्या कर, ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक मैसेज प्रिंट करके दे दे मुझे, इको। तो मैंने कहा डेटा इंसर्टेड इनटू डेटाबेस, ठीक है। जो मैसेज रख लो आपके हिसाब से, या तो चलेगा डेटा या नहीं चलेगा, तो चलने का तो बता दिया। अब आते हैं एल्स वाले पार्ट में, तो अब एल्स के अंदर मैंने क्या कह दिया, फेल्ड। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ आके फेल्ड पेस्ट करता हूँ और मैसेज दे दिया मैंने फेल्ड। तो अब या तो डेटा इंसर्ट होगा या नहीं होगा, दैट्स इट, इतना ही करना है आपको। और यहाँ पे आकर के अपने पेज को एक बार रिफ्रेश कर दो। अनएक्सपेक्टेड लाइन नंबर 97 पे कुछ मिस्टेक है, देखें हमने लाइन नंबर 97 पे क्या मिस्टेक किया है। ऑलराइट, ये डबल कोट के अंदर आएगा क्योंकि एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया हमने, और वो डबल कोट आपका यहाँ जा करके क्लोज करना है आपको, ठीक है। सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, कोई भी एरर नहीं है, नीचे स्क्रॉल करके भी देख लेना कोई वार्निंग वगैरह ना हो। फटाफट से मैं इसको फिल कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ फिल कर दिया, इसको टिक लगाया, रजिस्टर के ऊपर क्लिक किया, किस्मत अच्छी होगी तो इंसर्ट हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करके देख रहा हूँ तो ये कहता फेल्ड, तो कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे मिस्टेक किया है, बट मैं इस मैसेज के ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ। तो मैं अपने फॉर्म पे आकर के ना ब्राउज पे क्लिक करोगे तो ये आपका रिफ्रेश होगा और स्टिल आपको कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। इट मीन्स कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे मिस्टेक किया है। ऑलराइट, इसका कलर जो है ना वो सबसे अलग हो गया, तो इसको भी कैपिटल में डालता हूँ, बट ये स्टिल अलग है। खैर कोई बात नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको रिफ्रेश कर देना है। अगर सक्सेस होगा तो ये आपको नीचे ही बता देगा, बट स्टिल ये हमें फेल्ड का मैसेज दे रहा है। अब ये लॉजिकल एरर है, लॉजिकल एरर में आप ढूंढते रह जाओगे, बट ये जनरली आपको मिलता नहीं है। सो मैं यहाँ पे देखता हूँ हमने कहाँ पे कुछ मिस्टेक किया है। वैल्यूज़ को भी कैपिटल में ही रख लेते हैं क्योंकि पूरी लाइन हमारी कैपिटल चल रही है। खैर उसका कोई पंगा भी नहीं है वैसे तो, बट स्टिल
इनको भी एक बार मैच करके देख लेते हैं। और जो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था ना, मैंने जानबूझ के इसमें मिस्टेक छोड़ा है, बट उसके कारण चलना चाहिए था एक्चुअली। अब वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना, जो मेरा फॉर्म है इन सभी में मैं कुछ ना कुछ टाइप करूँगा, तो इसलिए मैंने उसको पिक कर लिया उसके नेम के ज़रिए, राइट। लेकिन जेंडर के लिए मैं कुछ टाइप नहीं करूँगा, मैं पर्टिकुलर इसमें से कुछ सेलेक्ट करूँगा, राइट। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे जो आपका सेलेक्ट बॉक्स लगा हुआ है ना, इसके ऑप्शन के अंदर आ करके आपको इनकी वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि अगर बंदा सेलेक्ट ही ना करे तो मैंने कह दिया नॉट सेलेक्टेड कि डेटाबेस में ये स्टोर कर, ठीक है। अगर बंदा मेल को सेलेक्ट करे तो डेटाबेस में कौन सी वैल्यू जानी चाहिए हमारी, मेल। अब कैपिटल लिखोगे तो कैपिटल जाएगा, स्मॉल लिखोगे तो स्मॉल जाएगा। सिर्फ इस केस में ज़बरदस्ती टेक्स्ट बॉक्स को मत दे देना ये सब। यहाँ पे मैंने कह दिया फीमेल। आई थिंक इतने का ही फॉल्ट होना चाहिए। रिफ्रेश मत करना, पुरानी वैल्यू उठा लेगा। इस हैश को यहाँ से हटाना, एंटर प्रेस करना ताकि ये पेज एक बार फिर से खुले। दोबारा से मैंने एंट्री पास की, एक्सेप्ट किया, रजिस्टर पे क्लिक किया, नीचे आके देखता हूँ तो स्टिल ये हमारे पास फेल्ड हो रहा है। ऑलराइट, सो वो इंसर्ट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अननेसेसरी एक मिस्टेक था। यहाँ पे हमने 7 चीज़ें क्रिएट की हैं जो स्टार्टिंग में मैंने एक छोड़ दिया कि बाद में बताऊँगा। एड्रेस का फील्ड तो बनाना ही भूल गया मैं, जो हमारा यहाँ पे है, ठीक है। सो सॉरी फॉर डैट। और यहाँ आता हूँ मैं, कोड को वापस जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आकर के मैं क्या कहता हूँ, एक एड्रेस का फील्ड जो छूट गया था उसे कैसे बनाओगे। स्ट्रक्चर में जाना है, स्ट्रक्चर में जाने के बाद ऐड पे जाना है। किसके बाद क्रिएट करना है, मैंने कहा फ़ोन के बाद ही क्रिएट करना है। यहाँ से सेलेक्ट कर लो किसके बाद क्रिएट करना है। गो सेव, नीचे स्क्रॉल करके ढूंढ लो लेटेस्ट वर्जन में, जहाँ मिले एग्जीक्यूट मिलता है उसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे मैंने कहा एड्रेस, वो भी रहेगा वेयर कैर। एड्रेस बड़ा सा हो सकता है तो 400 कैरेक्टर अलाउ किया एंड इसके आगे मैं बढ़ गया। अब इसके बाद अगर मैं दोबारा ब्राउज पे आऊँगा तो एड्रेस मेरे पास यहाँ पे बन चुका है। अब कुछ नहीं करना, अपने पेज को यहाँ से रिफ्रेश करना है और अगर नीचे देखें जूम करके तो आपके पास एक मैसेज आ रहा होगा, डेटा इंसर्टेड इनटू डेटाबेस। यहाँ पे आते हैं और ब्राउज के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक डेटा मेरे पास यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। एक और एंट्री पास कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री पास कर दी है और जैसे ही मैं यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करूँगा अगेन नीचे वही मैसेज है मेरे पास। और अगर यहाँ आकर के इस ब्राउज के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो अनीता के नाम की भी एंट्री यहाँ पे पास हो चुकी है। बड़ा ही सिंपल होता है इंसर्ट करना, वो मैं भूल गया था। सो सॉरी फॉर डैट कि हमने एक फील्ड नहीं बनाया। जूम कम कर देता हूँ ताकि आप एक बार इस PHP के कोड को एनालाइज कर लो और आप खुद से कोई मिस्टेक ना करो। एड्रेस का फील्ड हमने उठाया था, लगा भी दिया था, बट एक्चुअली टेबल के अंदर नहीं बना था। तो ये पूरा कुछ कोड है जिसकी हेल्प से आप अपने टेबल के अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हो। एक बार हमारा फॉर्म भी देख लो, यहाँ मेथड लगाया है पोस्ट, हर एक फील्ड को नेम दिया है और इसके ज़रिए हमने उसको स्टोर कराया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मेल, फीमेल, जेंडर सारी वैल्यूज़ स्टोर हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हमें कवर अप करना है कि किस तरीके से ये डेटाबेस के अंदर जो स्टोर हुआ है इसको एक पेज के ऊपर डिस्प्ले कराया जाए। मेक श्योर कोडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट ज़रूर करें। काफ़ी मेहनत से मैं उसको ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, तो आप लोगों का सपोर्ट मुझे यहाँ पे चाहिए है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आप अपने डेटा को इंसर्ट करा पा रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार ज़रूर चैनल के प्लेलिस्ट को जा करके देखें, आपको यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।